बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है बकरे की कलेजी का सालन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बनाना इसको इतना आसान है कि आपको आधा ही घंटा लगेगा इसको बनाते हुए और आप बहुत ही मज़ेदार सा सालन बना लेंगे। सबसे पहले कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एक बर्तन में डाला है और इसको सबसे पहले हमने बॉईल कर लेना है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसे खुले बर्तन में डाल के कवर लगा दिया था। जब ये अच्छे से बॉयल हो गया था ना, इसको 10 से 15 मिनट बॉयल होने के लिए छोड़ा था और कलेजी बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह मुलायम और सॉफ्ट हो चुकी थी। तब हमने इसको ना इसका जो है मसाला बनाया है और इसकी भुनाई की है अच्छे से। तो सबसे पहले इसको ऑयल डालेंगे, आप घी में भी बना सकते हैं। ऑयल आप वो चीज़ें अपने हस्बे ज़रूरत इसमें डाला करें। मैंने 1 केजी कलेजी का मसाला बना रही हूँ, तो मैंने 2 बड़े चम्मच डाले हैं घी ऑयल के और इसमें 2 बड़े प्याज डाले हैं चॉप किए हुए। तो सबसे पहले जो है प्याज को अच्छे से भून लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना, 2 अदर टमाटर थे, इनका पेस्ट बना लिए है और थोड़ा सा इसमें हमने वो डाल दिए है और डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे। जब देखेंगे कि ये अच्छे से पक चुका है और टमाटर पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया था, क्योंकि टमाटरों का जो कच्चापन होता है ना, वो सालन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप भी इसको अच्छी तरह से भून लें, पका लें और उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। मैंने उसको अच्छी तरह से पकाया ताकि अच्छी सी खुशबू आए और इसमें बाकी जो हमने मसाले डालने हैं वो बेसिक से मसाले हैं जो घर में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मैंने ऐसा मसाला इस्तेमाल नहीं किया जो कि बाहर से मिले और आपको पता ना हो। तो घर में जो हमने मसाले रखे हुए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसमें जो है कलेजी बॉयल की हुई वो डाल देंगे और ताकि जो मसाला है इसको अच्छे से हम भून सकें, क्योंकि जब हम इसमें नमक और वगैरह मसाला वगैरह डालेंगे ना, तब मिर्चें लग जाती हैं और मसाला अच्छे से भून नहीं पाता। इसको सबसे पहले मैं चाहती थी कि कलेजी की अच्छे से भुनाई कर लूँ, बाद में मसाले डालूँ। तो आप चाहें जिस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ी देर इसकी पकाई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छे से आने लगी थी। आप देखें इसका टेक्सचर कैसा है और यहाँ तक आप देखें अभी तक मसाले नहीं डाले। अब डालेंगे इसमें मसाले, नमक, हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 1-1 टीस्पून डाला है हल्दी और जो गरम मसाला है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। तो आपकी इसकी बुनाई देखें कितने शानदार तरीके से हो रही है। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बनाने का तरीका हर घर में हर किसी का अलग अलग होता है। मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, तो आप भी सिंपल और आसान तरीके से ही बनाया करें। सिंपल चीज़ें रखने से बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है। तो आप भी इसी तरह से कलेजी बनाएं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। कवर लगा दिया था, पानी डाला था थोड़ी देर और कवर लगा के इसको छोड़ दिया था ताकि इसमें जो पानी है हमने डाला है वो खुश्क हो जाए, मसाले अच्छे से पक जाएं, फूल जाएं और उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको बताते हैं। जब आपने देखना है कि इसका ऑयल जो है बिल्कुल ऊपर आ चुका है और इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और इसमें आपने थोड़ा सा मज़ीद पानी डालना है। आप समझें कि इसको एक दफ़ा नहीं भूनना है, इसको 3 दफ़ा भूनना है। और थोड़ा सा आप चाहें तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो आप स्किप कर दें। तो आप चाहें तो इसमें नींबू डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल ही इसको स्किप कर दें और इसी स्टेज पे आप इसमें पानी डाल दें। और ये बात याद रखें कि इसकी भुनाई 2 से 3 बार करनी है ताकि मसाला और कलेजी अच्छे से भून जाए और इसको तब तक भूनना है, ये देखें, जब तक कि इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। अब हमने कलेजी तैयार कर ली है। शोरबे वाली बनाएं या ग्रेवी वाली, वो आपके पे डिपेंड है। मैंने इसी तरह से इसको बनाया है। सर्व कर रही हूँ एक प्लेट में या बाउल में, जिस तरह से आपको घर में सर्व होती है वैसे करें। मैंने रेसिपी के लिए तैयार की थी तो प्लेट में इसको डाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ लाजमी शेयर करें। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको रमज़ान में सहरी में अफ्तार में बना सकते हैं। अपनों के साथ शेयर करें। उम्मीद है लाइक करेंगे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।